एक बेटी और सौतेली माँ। टाम की अनुपस्थिति में लाभ उठाकर उसकी माँ ने कुएं से उस मछली को निकाल लिया। टाम के लौटने से पहले ही उसकी माँ ने उस मछली को पकाकर खा भी लिया। जब टाम काम से लौटी तो वह कुएं पर गई। वहां पहुंचकर वह मछली को बुलाने लगी, पर मछली ने कोई जवाब नहीं दिया। वहां मछली होती तो कोई जवाब आता भी। टाम वहीं कुएं की दीवार से सिर पटक पटक कर रोने लगी। फिर वहां जल परी आई और कहने लगी, बेटे चुप हो जाओ, रोने से काम नहीं चलेगा। उस मछली को तुम्हारी सौतेली माँ खा गई है। उसने मछली की हड्डियां सामने के मैदान में फेंक दी है। तुम उन हड्डियों को उठाकर अपने कमरे में दफना दो, बस फिर तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। टॉम ने वैसा ही किया। मछली की हड्डियों को दफनाने के तुरंत बाद ही टॉम को सलमे सितारों से जड़ी एक साड़ी और सैंडल मिली। दूसरे दिन एक त्योहार था। त्योहार में लाखों लोग इकट्ठे होकर झूला झूलते और खुशियां मनाते थे। परंतु उस दिन सुबह ही टॉम को घर बैठने का हुक्म हो गया। उसकी सौतेली माँ ने चने और चावल से भरी दो बड़ी बड़ी टोकरियों को जानबूझकर आपस में मिला दिया। वह टॉम को मेले में नहीं ले जाना चाहती थी। उसे विश्वास था कि न यह काम समाप्त होगा और न ही यह मेले में जा सकेगी। उसने टॉम से कहा, टॉम तुम घर पर बैठकर इन चनों और चावलों के दोनों को अलग अलग करो। घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ी देर का काम है, जल्दी से खत्म करके मेले में आ जाना। इतना कहकर दोनों माँ बेटी सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर मेले में चली गई। उनके जाने के बाद टॉम की आंखों में आंसू आ गए। उस मेले में वह भी सज धज कर जाना चाहती थी। वह मन ही मन कई बार सोचती कि जब हम दोनों ही एक बाप की बेटी हैं तो उसमें और मुझ में इतना अंतर क्यों। टॉम ने सिसकाया लेते हुए, हे जलपरी मेरी सहायता करो। उसी क्षण वहां सैकड़ों चिड़िया इकट्ठी हो गई। सब चिड़ियों ने थोड़ी ही देर में चनों और चावलों को अलग अलग कर दिया। टॉम झट मेले में जाने के लिए तैयार हो गई। उसने वहीं सलमे सितारों वाली साड़ी और सैंडल पहने जो उसे कल मछली की हड्डियों को दफनाने के बाद मिले थे। उस साड़ी में टॉम राजकुमारी सी लग रही थी। जो ही टॉम मेले में पहुंची, काम उसे देखकर बड़ी हैरान हुई। वह अपनी माँ के कानों में कहने लगी, देखो माँ, कितनी खूबसूरत लड़की है। ऐसा लगता है जैसे कोई राजकुमारी हो। इसकी शक्ल बहुत कुछ हमारी बहन टॉम से मिलती जुलती है। उधर जब टॉम ने देखा कि उसकी सौतेली माँ और काम उसकी ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही हैं, तो वह वहां से भागने लगी। जल्दी में उसका एक सैंडल वहीं रह गया। उस सैंडल को वह घूमते हुए सिपाहियों ने उठा लिया और जाकर अपने राजा को दे दिया। राजा ने उस सैंडल को बड़े ध्यान से देखा। सैंडल बहुत खूबसूरत था। राजा ने उसे पहले कभी इतना सुंदर सैंडल नहीं देखा था। राजा ने उसी वक्त घोषणा कर दी कि जिस लड़की ने ऐसा सैंडल पहना हो उसे पकड़कर राज दरबार में लाया जाए। सिपाही अपने घोड़ों पर चढ़कर मेले में पहुंचे और टॉम को पकड़कर राजा के पास ले आए। राजा ने जो ही टॉम को देखा, उसी क्षण उसने टॉम को अपनी महारानी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विवाह हो गया। टॉम आराम से राजमहल में रहने लगी। अब उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। परंतु उसकी सौतेली माँ और काम को इस घटना से बहुत दुख हुआ। वे दोनों टॉम को मार देना चाहती थी, परंतु उन्हें राजा से डर था। कुछ दिनों बाद ही टॉम के पिता का मृत्यु दिवस मनाया गया। टॉम को अपने घर जाना पड़ा। टॉम को घर में पाकर पहले तो उसकी सौतेली माँ बनावटी हंसती हंसती रही और कहती रही, मेरी बेटी बहुत अच्छी जगह पहुंच गई है, भगवान तुम दोनों की उम्र लंबी करे। फिर थोड़ी देर बाद चेहरे पर गंभीर भाव लाकर कहने लगी, आज के दिन मैं भिखारियों को नारियल देना चाहती हूँ। कितना अच्छा हो कि तुम खुद ही नारियल तोड़कर भिखारियों को दे दो। टॉम बड़ी खुश होकर नारियल के पेड़ पर चढ़ गई। जैसे ही टॉम ऊपर पहुंचकर नारियल तोड़ने लगी, सौतेली माँ ने नीचे से वृक्ष काट दिया। सौतेली माँ अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, पर बाहर आंखों में बनावटी आंसू भी गिर रहे थे। वह रोती रोती राजा के पास पहुंची। वहां जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, महाराज मैं लुट गई।
मेरी बेटी नारियल वृक्ष से गिरकर मर गई है। भगवान, तुमने मुझे क्यों न उठा लिया। राजा को टॉम के मर जाने का बहुत दुख हुआ। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली कहावत टॉम की सौतेली माँ पर भी चरितार्थ होती है। टॉम उस वृक्ष से गिरकर बेहोश हो गई थी। उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। टॉम को एक बूढ़ी स्त्री उठाकर अपने घर ले गई। उस बूढ़ी स्त्री के कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी सारी पूंजी लगाकर टॉम का इलाज करवाया। टॉम कुछ ही दिन में ठीक हो गई। दूसरी ओर सौतेली माँ चाहती थी कि किसी तरह राजा उसकी बेटी का काम के साथ विवाह कर ले और उसकी बेटी महारानी बन जाए। राजा ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की और काम से विवाह कर लिया। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते रात हो गई। राजा रास्ता भूल गया और उसने जंगल में ही रात बिताने का निश्चय किया। आसपास कोई मकान या सराय भी नहीं था। राजा को दूर एक दीपक जलता दिखाई दिया। वह उसी ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी स्त्री ने दरवाजा खोल दिया। राजा ने कहा, मैं राजा हूँ। शिकार खेलते खेलते रात हो गई है। यदि तुम आज रात यहाँ ठहरने दो तो तुम्हारी बड़ी ही मेहरबानी होगी। मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। उस स्त्री ने राजा को अंदर बिठा लिया। यह वही घर था जहाँ टॉम रहती थी। उस स्त्री ने राजा को भोजन खिलाया। भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट था और उसमें भी केवल वही पदार्थ बनाए गए थे जो राजा को बहुत अच्छे लगे थे। राजा ने उस स्त्री से पूछा, माता जी, यह भोजन किसने बनाया है। मेरी बेटी ने। उस स्त्री ने जवाब दिया। कहा है तुम्हारी बेटी। राजा ने पूछा। बूढ़ी स्त्री ने टॉम को राजा के सामने खड़ा कर दिया और कहा, यह रही मेरी बेटी। राजा टॉम को दोबारा पाकर बहुत खुश हुआ। टॉम ने सारी बात राजा से कह सुनाई। राजा ने काम और उसकी माँ को जेल खाने में डाल दिया। दोस्तों, आपको ये कैसी लगी ये वीडियो। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल बटन पर क्लिक कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा इस चैनल पे इसी प्रकार नई नई कहानियाँ लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर कर लेना।